आज के वीडियो में हम लोग ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो इसमें आपको आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इट मीन सॉल्व करेंगे। आपका ये एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर 2025 को हुआ है। इट मीन्स जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख को, यानी 14 तारीख को एक दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको आईसीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आईसीटी के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही माइनर क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ क्वेश्चन जो आए थे आईसीटी पार्ट में, जो आपको ईएमआरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या क्या आया था। सबसे पहला आपका दिया हुआ है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल ऑन द इंटरनेट। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा प्रोटोकॉल जो है आपको मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, सेंड करने या रिसीव करने के लिए। देखिए इसमें एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी मेल को सेंड करना, रिसीव करना, ये इसी का काम होता है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है। इसका काम क्या होता है, कोई भी अगर रिसोर्स को सेंड करना है, रिसीव करना है, ऑडियो वीडियो कोई फॉर्मेट, अगर कोई नेट आप यूज कर रहे हैं तो सारा डेटा को सेंड करने का, रिसीव करने का काम ये होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आपका हो गया। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका डेटा सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आपको कोई तरह का वेब पेज खुलेगा ही नहीं। अगर HTTP नहीं रहेगा तो वेब पेज नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा तो आपको कोई चीज एक्सेस होगा ही नहीं। तो इसके दोनों कॉम्बिनेशन से आपका वेब पेज जो है वो काम करता है। और FTP मतलब क्या हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, SMTP हो जाएगा, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। इसमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो है गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसमें गूगल क्रोम नहीं होगा, क्योंकि ये आपको एक ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्रोम जो होता है वो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है। वन ड्राइव भी आपका नहीं होगा, आई क्लाउड भी नहीं होगा। कौन सा होगा, गूगल ड्राइव होगा, जिससे हम लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आपका ड्राइव का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी मोबाइल का जो फोटो खींचते हैं वो ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो वही आपको क्लाउड स्टोरिंग करता है। अगर इन केस अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो उस कंडीशन में अगर मेल को लॉगिन दोबारा करेंगे नए मोबाइल में, तो जो भी आपको गूगल ड्राइव में फोटो होंगे, वीडियो होंगे, वो ऑटोमेटिक मोबाइल में आपका विजुअल हो जाएगा। यानी गूगल ड्राइव जो है आपके वीडियो, ऑडियो या कोई फाइल को ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है, वीडियो फाइल हो या फिर आपको इमेज फाइल हो। ओके, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, गूगल ड्राइव हो जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इसमें कौन सा डिजिटल सिग्नेचर के लिए मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है। तो आपको ये हो गया गोपनीयता। गोपनीयता मतलब क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियल। ये आपको एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। यानी अगर डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो उसमें इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ऐसा कोई यूज नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब चैट जीपीटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सिंपली चैट जीपीटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए चैट जीपीटी एक ऐसा AI का एक टूल्स कह सकते हैं या असिस्टेंट कह सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर करते हैं। इट मीन्स जो भी आपको क्यूरी करना होता है, जो भी क्वेश्चन पूछना होता है, आप वहाँ टाइप करते हैं एंड आफ्टर अ सेकेंड क्या होता है कि चैट जीपीटी आपको आंसर दे देता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, नॉलेज डेटाबेस नहीं होगा, एक सोशल नेटवर्किंग तो होगा ही नहीं। अब क्या होगा, AI संचालित वर्चुअल सहायक हो जाएगा। मतलब AI द्वारा एक ऐसी फैसिलिटी हो जाएगी जिसमें हम लोग किसी भी तरह का आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सोशल मीडिया आपका होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, फेसबुक हो गया,
यूट्यूब हो गया, ये सब आपको सोशल नेटवर्किंग साइट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा सर्च इंजन डेवलप किया गया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 तो नहीं होगा, ये आपको एक ऑफिस का पैकेज होता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो जाएगा। जब आप मोबाइल या फिर सिस्टम ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एज आपका ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसी में आपका बिंग होता है। बिंग क्या होता है, एक ऐसा सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन होता है ना, उसी प्रकार से बिंग जो एक सर्च इंजन है, जिसमें हम लोग किसी भी मैसेज को, किसी भी साइट का नाम लिखकर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, बिंग हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है वो आपको होता है सर्च, ये वेब ब्राउजर होता है, वो सर्च इंजन होता नहीं है, ये आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वायर नेटवर्क कॉमनली यूज टू शेयर अ प्रिंटर अमॉन्ग 8 कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस रूम। अगर किसी कार्यालय में, कोई ऑफिस में अगर 8 कंप्यूटर है और 8 कंप्यूटर को अगर प्रिंटर से जोड़ना है, तो कौन से हम लोग मेथड का यूज करेंगे। सिंपली बात समझिए। देखिए इसमें होता क्या है, मैन आपको होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपको एक शहर के लिए होता है। पैन आपको होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये भी आपका नहीं होगा, इसमें आपका जनरली हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ ये सब काम करता है। वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको नहीं होगा। लैन क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी अगर आपकी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे 10 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर या किसी डिवाइस को आपको जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट केबल, इथरनेट केबल जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको लैन होता है। लैन के मदद से क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर को एक ऑफिस में जोड़ सकते हैं, चाहे आपका प्रिंटर हो, कंप्यूटर हो या और अदर डिवाइस हो, ठीक है, क्योंकि वो लोकली कनेक्ट करता है, उसमें इंटरनेट का आपको जरूरत रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके ऑफिस में इंटरनेट नहीं भी है तब भी लैन के थ्रू क्या होगा, आपका प्रिंटिंग जो है वो काम करेगा। तो लैन जो है आपको सारे कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, ओके, विथ प्रिंटर, ओके। अब देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ जीबी। तो जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है, ओके, तो ये आपको एक्यूरेट आंसर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए वेब कैम, वेब कैम जो होता है वो आपको क्या करता है, आपके इमेज को जो है कैप्चर करके सेंड करता है, तो वो भी आपको इमेज ले रहा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। माइक्रोफोन, इसमें क्या होता है कि आपका आवाज जो है वो रिकॉर्ड होता है, आवाज उसके अकॉर्डिंग आपके डिवाइस में जाता है, तो ये भी आपको नहीं होगा, ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर एक तरह का ऐसा डिवाइस हो गया जो आपको बड़ा बड़ा जो फ्लैक्स होता है या फिर आपको कोई प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो प्लॉटर क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस हो गया जो उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह का मटेरियल को प्रिंट करने का काम करते हैं, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि उससे मटेरियल प्रिंट होकर बाहर निकल रहा है। ये एक्यूरेट आंसर हो गया। स्कैनर क्या होगा, स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस हो गया जो किसी भी डॉक्यूमेंट को, पिक्चर को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करता है, ओके, तो ये आपका स्कैनर नहीं होगा। तो आपको एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, प्लॉटर हो जाएगा। उसके बाद इसमें है कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होगा, तो आपको 4 नंबर जो दिया हुआ ये आपको वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होगा, इसका एक्यूरेट आंसर यही है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल। वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए कौन से एक्सटेंशन का यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा .avi। और याद रखेंगे कि जब भी एक्सटेंशन लिखा जाता है तो आगे में आपको डॉट का साइन जरूर होता है, क्योंकि डॉट के साइन से ही हम लोग किसी एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि आखिर उस फाइल का टाइप्स क्या है, ओके। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर या फिर आपका कौन सा ऐसा
इसमें से एग्जाम्पल है या जो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है ये आपको क्या कहलाता है, आपको कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग इससे जो एंटीवायरस काम करता है वो काम इससे करवाते हैं। ठीक है, यानी आपके कंप्यूटर में जब कोई वायरस जाएगा तो उस वायरस को डिटेक्ट करने का काम करेगा, इवन वायरस को स्कैन करने का भी काम करता है डिफेंडर। ठीक है, अब देखिए यूपीएस प्रोवाइड ऑटोमेटिक बैकअप पावर टू अ कंप्यूटर सिस्टम इन द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। व्हाट डज द लेटर यू स्टैंड्स फॉर। अगर हम यूपीएस की फुल फॉर्म देखें तो आखिर जो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है उसमें यू का मतलब क्या होता है, तो वही आपको बताना है। तो यू का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि बिना किसी रुकावट का। अगर कोई यूपीएस लेता है, ठीक है, तो यूपीएस का काम क्या है कि पावर फेल होने पे उसका जो है बैकअप मेंटेन रहे और आपका कंप्यूटर सिस्टम चलता रहे, इसलिए से क्या होगा, अनइंटरप्टेबल होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। देखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडो में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर सिलेक्ट ऑल का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आपका होता है Ctrl+A। इससे क्या करते हैं, आपका टोटल जितने भी डेटा को सिलेक्ट करना है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+A से सिलेक्ट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, ये इसका यूज होगा नहीं। ठीक है, Ctrl+X से कट होता है, उसके बाद Ctrl+C से कॉपी होता है। तो इसमें क्या हो गया, आपको ये सिलेक्ट ऑल होता है, ये आपको जाएगा सिलेक्ट ऑल, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपको ओपन सोर्स का काम करता है, यानी ओपन सोर्स स्प्रेडशीट है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें गूगल शीट तो होता नहीं, एप्पल नंबर्स भी नहीं होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये कैल्क जो होगा ये आपको ओपन ऑफिस है। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये आपको ओपन तो हो ही नहीं सकता है, यानी ओपन सोर्स नहीं होगा। ओपन मतलब ओपन सोर्स हो गया। ठीक है, तो आपको लेबर ऑफिस कैल्क जो होता है वो आपको क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब देखिए द फाइल एक्सटेंशन .docx इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल। तो .docx जो है किस फाइल का आपका एक्सटेंशन है, डेटाबेस का, DB2 का, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ये जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या है, एक्सटेंशन नेम है .docx। यानी इसके मदद से हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर ये फाइल का टाइप क्या है। तो .docx जो होता है वो आपको किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यानी MS वर्ड का। ठीक है, अगर एक्सेल की बात करें हम लोग तो एक्सेल क्या होता है, .xls होता है। ठीक है, अगर पावर पॉइंट की बात करें हम लोग, पावर पॉइंट की बात करें तो ये किसका होता है, आपको .ppt होता है, ये हो गया। ओके, अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में आपका होता है .doc। ठीक है, यानी हम लोग इस एक्सटेंशन नेम से फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखा आपने कि आपका जो क्वेश्चन आया था आपका EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो आपको आसानी से टोटली फुल मार्क्स आ सकता है। ओके, तो यही आपको इजी बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप डेली लाइफ में कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं या जानते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन हल करना कोई टफ नहीं होगा। इसलिए पर डे मोबाइल सीख में कंप्यूटर बारे में पढ़िए, और कोई अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है तो उसके बेसिक के बारे में जानिए। अगर आप जानेंगे
तो आपका आईसीटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक आप उसको समझ जाएंगे और आप जो है आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं।